व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने यही आयतें पिछले हफ्ते में भी तिलावत की गई थी, जिसमें ये बात इरशाद फरमाई गई कि रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आ जाएं तो कह देते हैं तुमको सलाम। जमीन पर नर्म चाल चलते हैं के मुताल्लिक आपके सामने हमने तीन पहलू को वाज़ेह किया था, और वो तीनों पहलू इंसानी जिंदगी की तस्वीर को नुमाया करने वाले हैं। हमने ये बात आपके सामने वाज़ेह की थी कि नर्म चाल से मुराद रफ्तार की तेजी या उसकी सुस्ती ज़ेरे बहस नहीं है। आहिस्ता या तेज चलना अपने अंदर कोई हुस्न या कोई कबाहत नहीं रखता। आदमी को अगर कोई काम जल्दी के हो तो वो तेज क्यों न चले, और अगर वो तफरीहन कहीं वक्त गुजारना चाहता हो तो वो आहिस्ता क्यों न चले। लेकिन असल बात जो इसके अंदर कही गई थी वो नफ्स की कैफियत की इस्लाह है, जिसके असर से इंसान की चाल में तकब्बुर या तफाखुर या ज़ईफी और मिस्कीनी का ज़ुहूर होता है। बड़ाई का घमंड हो तो लाजमन वो एक खास किस्म की चाल में नुमाया हो जाएगा और वो उसके अंदर ढल ढल कर जाहिर होगा। बल्कि चाल की शान तो ये बताती है कि आदमी को किस किस्म का घमंड लाहक है। दौलत का घमंड, हुक्मरानी का घमंड, इल्म का घमंड, हुस्न और ताकत का घमंड, ये और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान के अंदर छुपी हुई वो तमाम तर रियाकारी को वाज़ेह कर देती। इसी तरह चाल में मिस्कीनी और ज़ईफी का ज़ुहूर भी किसी न किसी मुज़महिल या नफ्सी कैफियत का ज़ुहूर होता है। इंसान के अंदर
ये बात भी नुमाया होती है जब वो जिंदगी के हालात में या दुनिया के आजमाइशों से टकरा टकरा कर शिकस्त खा चुका हो, तो वो मिस्कीनी और ज़ईफी की चाल चलने लगता है। इसलिए फरमाया कि अपने नफ्स की इन कैफियत को जो तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती हैं वक्तन फवक्तन या किसी घमंड या रियाकारी की वजह से, इन तमाम तर चीजों को बदलो। वारिसीने जन्नत इन चालों से बचा करते हैं। उनकी चाल में एतदाल होता है, किसी किस्म की ज़ईफी या घमंड उनकी चाल से नहीं झलकता। ये बात वाज़ेह करके अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर, खास तौर से उन लोगों के ऊपर जो जन्नत के वारिसीन होना चाहते हैं, जन्नत के वारिस बनना चाहते हैं, उनके अंदर ये चाल देखना चाहता है। बार बार इस बात की जो तस्रीह हम आपके सामने ला रहे हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा एक नौजवान को सुस्त चलता हुआ देखते हैं, आवाज देकर पुकार कर उसे कहते हैं कि नादान, इस तरह की चाल क्यों चल रहा है, क्यों इस्लाम को मारे डालता है। एक दफा का और वाकया है कि एक साहब को मरियल चाल चलते हुए देखा तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकार कर कहा कि बदबख्त, सर उठाकर चल, इस्लाम को क्यों मरीज बनाए दिए देता है। मालूम हुआ कि दीनदारी का मंशा हरगिज ये नहीं है कि आदमी बीमार या मिस्कीनी की चाल अख्तियार करे। ऐसा ही एक वाकया अम्मा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आया। उन्होंने देखा कि एक शख्स सर झुकाए बड़े आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कदम उठाए चला जा रहा। आपने लोगों से पूछा कि ये साहब कौन है। लोगों ने अर्ज किया कि उम्मुल मोमिनीन, ये शख्स किराम में से है, ये उन लोगों में से है जो कुरान को पढ़ता पढ़ाता है, दर्स व तदरीस पर मामूर है, लोगों को दीन की तालीम दिया करता है। तो आप नाराज हो गए। उसको करीब में बुलाया और कहा, नादान, क्या तू समझता है कि तुझे इस चाल में देखकर लोग तुझे मुत्तकी समझेंगे और तू अपनी इस चाल से क्या लोगों को धोखा देना चाहता है? तुझे मालूम नहीं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कारियों के सरदार थे, लेकिन जब वो कुरान पढ़ा करते थे तो लोग उनकी आवाज से मुतासिर होते थे, मगर उनकी चाल ऐसी थी कि वो कुव्वत से चलते थे। जब वो बोलते थे
तो उनके आवाज के अंदर एक रौब होता था, और जब वो किसी की पिटाई करते थे तो खूब पिटाई करते थे। उनका हाल तो यह था, जबकि वो कारियों के सरदार हैं। तुम पर ये किस चीज की मिस्कीनी तारी हो गई है? ये बातें हमें तारीख के अंदर नुमाया तौर से और कुरान पाक की इन आयतों की तफासीर में उलमा इकराम ने छान पटक करके हमारे सामने रख दिया, वाज़ेह कर दिया। लेकिन इसके बावजूद चूंकि हमारे अंदर कुरान की तालीमात एक मुद्दत दराज से नापैद है, और ये आयतें हमारे सामने आती हैं, बार बार नमाज के अंदर इन आयतों को हम सुनते हैं, लेकिन चूंकि इन तसरीहात से हम वाकिफ नहीं होते, इसलिए हमारे ऊपर इन आयतों का कोई असर नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम के अंदर आखिर इस चाल के अंदर ऐसी कोई मजबूत तरीन बात ना होती तो क्यों बयान करता, और एक मकाम पर नहीं, 4 मकामात पर अल्लाह पाक ने इस तरह की आयतों को नाजिल करके हमारी इस्लाह फरमाई और कहा कि अल्लाह के इबादत गुजार बंदे, उसके असली बंदे, वारिसीन जन्नत की चाल में ये चीजें नुमाया होना चाहिए। फिर उसी के साथ ये बात कही कि जाहिल उनके मुंह आ जाए तो कह देते हैं तुमको सलाम। वारिसीन जन्नत की ये पहचान है, उनकी सिफतों में से खास सिफत है कि जब वो कोई बात दुनिया वालों के सामने रखते हैं, इनफरादी तौर से या इज्तिमाई तौर से, अगर उसे लोग माकूल तरीके से सुने और समझें और मुहज़्ज़ब तरीके से उस पर दलील और शवाहिद की बुनियाद पर हमसे गुफ्तगू करें तो उनसे गुफ्तगू किया जाए। लेकिन अगर वो जहालत पर उतर आए तो फिर कह दिया जाए कि तुमको सलाम। ये जहालत क्या चीज है? जिन लोगों के सामने ये आयत नाजिल हुई, क्या वो जाहिल लोग थे, अनपढ़ थे, बेपढ़े लोग थे? ऐसा नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग थे। अरब के अंदर उनकी सरदारियां चलती थी, बल्कि दूसरे अरबों के मुकाबले में उनको फौकियत हासिल थी। उनके सामने कहा गया और उन अहले ईमान से कहा गया जो अभी उंगलियों पर गिने जा सकते थे कि अगर जाहिल तुम्हारे मुंह आ जाए तो तुम कह दो तुमको सलाम, वहां से हट जाओ। मालूम हुआ कि ये अनपढ़ लोग नहीं थे और बेपढ़े लोग भी नहीं थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे। इनको जाहिल कहा गया और हकीकत भी यही है। किसी के पास दुनिया का बहुत सारा इल्म हो, दुनिया के तमाम तर इल्म की जो शाखें हैं उन सब से वो वाकिफ हो, लेकिन वो अपने रब को, अपने खालिक को, अपने आका और मालिक को ना पहचानता हो, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। लेकिन एक शख्स बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, कभी स्कूल से उसका साबका पेश ना आया हो, दुनिया में फैली हुई इल्म की बहुत सारी शाखों से कोई वाकिफियत उसे ना हो, लेकिन वो अपने खालिक, अपने आका, अपने मेहरबान खुदा को जानता और पहचानता हो, उस पर ईमान रखता हो, तो वो सबसे बड़ा आलिम है। एक शख्स अगर इस मायने में जब अहले ईमान उसके सामने बात रखें और वो जहालत पर उतर आए
तो उसको कह दें तुमको सलाम। ये उस हालत की बात की जा रही है जब एक शख्स हक के दलाइल और शवाहिद सुनने के बाद बदबख्ती पर उतर आता है, गालियां देने लगता है, झिड़कियां देने लगता है, तंज कसने लगता है। ऐसे शख्स के मुकाबले में कहा गया इनको करो सलाम और आगे बढ़ जाओ। रहमान के असली बंदों की यह पहचान है, वारिसीन जन्नत की यह पहचान है कि वो गाली का जवाब गाली से नहीं देते, बदबख्ती का जवाब बदबख्ती से नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, बुराई को भलाई से दिफा करते हैं। ऐसे लोगों को जाहिल कहा गया, जो लोग हक सुनने के बाद जहालत पर उतर आए। यह है वो असल जुमला कि वो सारी हकीकतों को जानता है, जब हक उसके सामने पेश किया जाता है, जब उसे कायनात की हकीकत बताई जाती है, तौहीद के दलाइल उसे दिए जाते हैं, तो उसका ज़मीर अंदर से पुकार उठता है, उसका दिमाग अपील करता है कि इससे सच्ची बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर इसके बाद वो अपने दिमाग को झड़क देता है, ज़मीर को कुचलता है और हठधर्मी पर उतर आकर नालायकी की बातें करने लगता है, जहालत पर उतर आता है। इस शख्स को जाहिल कहते हैं। ऐसा शख्स पढ़ा लिखा भी हो सकता है, उसके पास कई कई डिग्रियां भी हो सकती हैं, लेकिन वो हकीकत के दलाइल और शवाहिद का इनकार कर दे, वो जाहिल है। इस माना में कहा गया कि जब जाहिल इनके मुंह आए तो ये कह देते हैं तुमको सलाम। अब इसके अंदर दावत देने का भी, दाई के अंदर ये सिफत पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबी और बड़े अच्छे अंदाज में ये बात उसे समझा दी कि एक दाई हक, एक दाई अल्लाह के अंदर ये सिफत होना चाहिए कि वो हर कसो नाकिस से उलझता ना फिरे। जरूरी नहीं है कि हर शख्स आपकी बात को तस्लीम कर ले। आप जो कुरान और हदीस पेश करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसको फौरन मान ले। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तमाम लोगों ने नहीं तस्लीम की, तो हमारी तुम्हारी बात कौन तमाम लोग तस्लीम कर लेंगे? उनके मुकाबले में भी जब जाहिल उतर आते थे तमाम लाओ लश्कर के साथ, तो हमारे सामने क्यों ना आएंगे? इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से हमें यह बताया जा रहा है कि जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग आए और हक के दलाइल और शवाहिद के मुकाबले में जहालत पर उतर आए, तो उनसे झगड़ा ना करो, उनसे उलझो मत, बल्कि यह रवैया अख्तियार करो कि उन्हें दुआ दो, सलामती की दुआ दो और आगे बढ़ जाओ। क्यों? बात का सिलसिला ताकि जारी रहे, दुश्मनी इस हद तक ना हो जाए, बात में कड़वाहट यहां तक ना आ जाए कि दोबारा सलाम दुआ ही बंद हो जाए, बातचीत ही बंद हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका वबाल हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि हमने अपनी दावत में वो तलखी अख्तियार की जिससे एक आदमी बदजन हो गया। इसलिए हमें समझाया गया है कि इस तरह के लोग जब जहालत पर उतर आए तो फिर कह दो तुमको सलाम। फिर इस सिफत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी सिफत को जोड़ दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा।
वारिसीन जन्नत की यह सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े नर्म अंदाज में बयान किया। फरमाया ये वो लोग हैं जो अपने रब के हुजूर सजदे और कयाम में रातें गुजारते हैं। दिन की जिंदगियां तो उनकी वो हैं कि तमाम तर लगोयात से दूर रहते हैं, गैर जरूरी चीज से दूर रहते हैं, जिसका कोई नतीजा हासिल ना हो उस काम में वो नहीं पड़ते। उनकी चाल के अंदर ये नरमी पाई जाती है और वो जाहिलों से उलझा नहीं करते। ये तो उनके दिन की जिंदगी है जो तुम्हारे सामने नुमाया है। वो तुम्हारे साथ कारोबार कर रहे हैं, तुम्हारे साथ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, तुम्हारे पहलू ब पहलू रहते हैं, तुम्हारे ही साथ रहने वाले लोग थे। लेकिन उनके अंदर देखो जब से वो ईमान लाए हैं उनके अंदर कैसी तब्दीली पैदा हो गई है। ये तो दिन की जिंदगी है जो तुम्हारे सामने नुमाया है। रातें भी इनकी तुमसे बिल्कुल अलग नुमाया हैं, अलग गुजरती हैं। दिन की जिंदगी में वो हलाल रोजी कमाते हैं, दाइये अलल हक का काम अंजाम देते हैं और रात में अपने रब के हुजूर खड़े होते हैं, सजदे और कयाम में रातें गुजारते हैं, ज्यादा देर तक अपने रब को राजी करते हैं, उससे दुआएं करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं। उनकी रातें तुमसे बिल्कुल अलग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो धोखेबाज लोग हैं कि दिन के अंदर तो बड़ी मुतसर्रा सूरत बना करके हमारे सामने तशरीफ लाते हैं और उनकी सूरत और उनका पहनावा और उनके जुस्से और छुपे देख देख करके ये अंदाजा होता है कि इनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है। लेकिन रातों की जिंदगी उनकी अय्याशियों में गुजरती है, मुशायरों में गुजरती हैं। तुम्हारे जैसे वो बदमाश लोग भी नहीं है जिनकी जिंदगी जुआ खानों पे गुजरती हो, कहवा खानों पे गुजरती हो, कैफों में बैठकर रात बर्बाद करने वाले नहीं है, कव्वालियां सुनकर अपनी रातों को जाया नहीं करते, मुशायरे में अपना वक्त देने वाले नहीं है, चोरी और डाका जनी करने वाले लोग नहीं है, शराब पीकर बदमाशियां करने वाले लोग नहीं है, ये लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं है, बल्कि बड़े मुहज्जिब तरीन लोग हैं। इनकी जिंदगी दिन में जैसी कुछ है वैसी ही रात में होती है। यह वारिसे जन्नत की वो सिफत। लगवियात से दूर रहने का यह मतलब है हर शख्स हमारे अंदर का जायजा ले सकता है कि हमारी रातें कहां गुजर रही हैं, हम लोग अपना वक्त कहां जाया करते हैं। तन्हाई में जब होते हैं तो हमारा वक्त किन फजूलियात में गुजर रहा है। हर शख्स अपने सीने पर हाथ रखकर सोचेगा, इस आयत का मतलब उसे समझ में आ जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बहुत छोटे से अंदाज में कही, 4 अल्फाज के अंदर कह दी, लेकिन इसके अंदर गहराई कितनी है। एक दुनिया है इसके अंदर, जितना डूबोगे डूबते चले जाओगे और वो तस्वीर वारिसीन जन्नत की नुमाया होती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बात फरमाई कि वो लोग जो वारिसीन जन्नत है, जो जन्नत के हकदार होने वाले हैं, वो क्या करते हैं, रातों को अपने रब के हुजूर सजदे और कयाम में पूरे पूरे वक्त को जाया करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से नुमाया है। आप तो लोगों के लिए इस कदर गमगुशार और हमदर्द थे कि आपने खुद अपनी जबान से यह बात इरशाद फरमाई कि लोग हैं जहन्नम की तरफ भागे चले जा रहे हैं, आग की तरफ परवानों की तरह दौड़े चले जा रहे हैं, और मैं हूं कि इनकी कमर पकड़ पकड़ करके खींचता हूं और ये बाज नहीं आते। रात में दुआएं करते हैं, अपने रब को राजी करते हैं, देर रात तक अल्लाह ताला के हुजूर खड़े रहते हैं। अल्लाह पाक ने आपको मना फरमाया क्या आप इन लोगों की खातिर अपनी जान खो देने वाले हैं कि ये ईमान नहीं लाते। देखो कुरान का हिस्सा जो आसानी से पढ़ा जा सके उसे पढ़ लिया करो, कुछ आराम भी किया करो। अल्लाह पाक ने बात की और यही मामूल साहबा इकराम का था कि दिन के अंदर वो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाते थे और रात में दुआओं में उन्हें याद करते थे कि परवरदिगार आलम इनको हिदायत से सरफराज कर दे। वो हमारी तरह नालायक लोग नहीं थे।
और ना ऐसे जल्दबाज लोग थे कि वो किसी एक शख्स को दावत दें और समझे कि बस सुबह वो ईमान ले आएगा, या हम चंद वक्त की नमाजें अदा करने के बाद समझते हैं कि जन्नत हमारी हो गई। और ऐसा कहने वाले हमारे सामने मौजूद हैं, जो सिर्फ बेचारे कव्वालियां सुनकर जन्नत में जाना चाहते हैं। वो तो सिर्फ रिकॉर्ड सुन लेते हैं कि दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, और समझते हैं कि यही हकीकत है। रब्बना तकब्बल मिन्ना।